श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब सावन का महीना अंतिम चरण पर है। ऐसे में आप सभी भक्तजन सावन महीने के व्रतों का उद्यापन कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। मासिक धर्म की स्थिति रहती है तो आपको व्रत उद्यापन कैसे करना चाहिए, क्या नियम है। एक चीज आपको जरूर खा लेनी है ताकि पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि से मुक्ति मिले और सावन का महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। यह दिन सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और अनुभूति के रूप में हम सभी को प्राप्त हुए। अब सावन महीने के, हालांकि कई भक्तजन जो महाराष्ट्र से है, उत्तराखंड से है, मेरे चैनल से जुड़े हुए, उन क्षेत्रों में थोड़ा देर से सावन जो है शुरू हुआ था, तो समापन भी थोड़ा देर ही रहेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिस दिन सावन महीने का अंतिम दिन हो उस दिन आप सभी को सावन महीने का, कई भक्तजन पूरे सावन महीने के व्रत करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, तो उस दिन आपको अंतिम दिन अपने व्रत का उद्यापन करना होगा। सामान्य उत्तर भारत में जहां जो है 4 तारीख को सावन का अंतिम सोमवार होगा, उसी दिन आपको सावन महीने के 16 सोमवार का व्रत, तो बहुत 16 पूर्ण होने के बाद करना होगा, परंतु सावन महीने के सोमवार का व्रत अंतिम सावन के सोमवार को किया जाएगा। सुबह भी कर सकते हैं यह प्रक्रिया, शाम को भी आप कर सकते हैं। कैसे करना होगा ध्यान से सुने। करीब 16 सोमवार, सावन महीने के अंतिम सोमवार और सावन महीने के जो महीने के व्रत है उनकी एक जैसी ही प्रक्रिया रहती है। सबसे पहले इस दिन आपको कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। उसमें आप सभी, जैसे सावन महीने में जो आप नहीं कर पाए हैं उससे अधिक विशेष करने का प्रयत्न कीजिएगा, तभी आपको पूरा श्रेष्ठ सुंदर परिणाम मिलेगा। कोई भी दान पुण्य बिना पूजा पाठ अधूरी है। ऐसी स्थिति में आप सभी कुछ चीज़ों की सामग्री का प्रबंध पहले से कर लीजिए। जैसे कि माता गौरा के लिए अगर आपने सावन महीने में सुहाग सामग्री नहीं चढ़ाई है किसी कारण से, तो सावन महीने के जब आप उद्यापन करेंगे किसी भी व्रत का, तो उस दिन आप थोड़ा सा ही सही, ज़्यादा नहीं कर सकते, एक ब्लाउज पीस या साड़ी, सूट, दुपट्टा, चुन्नी और सुहाग सामग्री अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरलतम तरीके से आप कुछ सामग्रियों का प्रबंध कर लीजिएगा। सावन का जिस दिन आपका व्रत हो, उद्यापन हो, उस दिन बेलपत्र नहीं तोड़नी है। उसके अलावा आप पहले से ही थोड़ा बेलपत्र तोड़कर रख लीजिए। जल्दी उठकर सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं। अभी तक जैसे आप व्रत करते आ रहे थे उसी अनुसार आप व्रत कीजिएगा। जैसे सावन का सोमवार का 4 तारीख को अंतिम व्रत है, इसी दिन आपको अपने व्रत का उद्यापन करना होगा। तो जैसा आप पूजन पहले करते आ रहे थे उसी अनुसार आप सुबह की पूजा करें। चाहे तो उस उद्यापन को आप सुबह कर सकते हैं, चाहे तो शाम को कर सकते हैं। अब इसमें एक नियम होता है, आप घर पर या तो पंडित ब्राह्मण जी को घर पर बुलाकर उद्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं अगर आप में क्षमता है तो, नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से स्वयं भी कर सकते हैं। सामग्री इसमें बहुत सरल है, जिसमें आप ब्राह्मण देवता के लिए एक जो वस्त्र होते हैं अच्छी क्वालिटी के, और कोई भी दान पुण्य जब आप करते हैं तो जो स्वयं प्रयोग करते हैं वही दान कीजिएगा, उससे हल्का न लाएं, नहीं तो आपका व्रत संशय की स्थिति में है। दान कर रहे हैं तो सुंदर तरीके से, एक हाथ से दान हो तो दूसरे को खबर ना हो, इस तरह से आपको दान करना है। तो इस चीज को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो आप जो भी धोती कुर्ता वस्त्र ला रहे हैं अच्छी क्वालिटी का लाए, कम दीजिए, कोई आवश्यक नहीं है ढेर सारा देने की, थोड़ा बहुत दीजिए परंतु अच्छी क्वालिटी का दीजिए। माता गौरा के लिए सुहाग सामग्री, कुछ वस्त्र आप जो है ब्राह्मण देवता महादेव के निमित्त है ऐसा ध्यान करते हुए वह ले लीजिए, और साथ के साथ कुछ दक्षिणा इसमें रखें, और साथ के साथ जो आपकी क्षमता शक्ति सामर्थ्य है उस अनुसार आप दान करने के लिए सामग्री ले सकते हैं। विधि विधान से आप जब आपका व्रत का अंतिम दिन हो उस दिन शिवलिंग पर 108 वस्तु, कोई भी अपनी क्षमता, आवश्यक नहीं है, आप चाहें तो 108 बत्ती का दीपक शिवलिंग के पास जला सकते हैं, जिसे शिवबत्ती कहा जाता है। शिवलिंग पर 108 कोई भी वस्तु चढ़ा सकते हैं। आप इस दिन पार्थिव शिवलिंग पूजन अपने हाथ से पूजन कर सकते हैं, ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर हवन कर सकते हैं। यह सब ऑप्शनल है, आपकी क्षमता शक्ति है तो यह सब एक साथ आप कर सकते हैं, अति उत्तम रहेगा। ऐसा ना कर पाए तो बहुत सरलतम तरीके से आप या तो एक ब्राह्मण को घर पर बुला लीजिए, या 5, 7, 11, 21 जितना आप कर सकते हैं उतनी बड़ी प्रक्रिया के तहत ब्राह्मण भोज घर पर करा सकते हैं। ऐसा ना हो तो सिर्फ एक ब्राह्मण को भी आप बुलाकर भोजन कराकर यह संपूर्ण सामग्री दान देकर आप सभी उन्हें विदा कर सकते हैं। परंतु
परंतु ब्राह्मण को भी नहीं बुला सकते हैं, तो आप सभी महादेव की पूजा कर कर, प्रार्थना कर कर कि हे महादेव, आज मेरे सावन महीने के व्रत या सावन सोमवार के व्रत पूर्ण हुए, मन कर्म वाणी से कोई भूल चूक हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं विशेष पूजा नहीं जानती, मैं विशेष सामग्री नहीं प्रबंध कर पाती, मुझे कुछ भी नहीं आता, जो है जैसा है आपका है और आपको ही समर्पित है, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान जी की विशेष पूजा अर्चना आप करने के बाद आप जो है विशेष तरीके से ब्राह्मण भोज कराकर या बालक बालिकाओं को भोज कराकर उन्हें अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर अपने व्रत को आपको जो है खोल लीजिएगा, कर लीजिएगा। ऐसा ना कर पाए, यह आपके बस की नहीं है। स्टूडेंट है आप, आपसे ऐसा नहीं हो पाता, न इतनी क्षमता है न सामर्थ्य है, कोई बात नहीं। आप कुछ भी नहीं, घर पर भोग प्रसाद बनाए, भगवान जी को समर्पित करें, महादेव माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा नियम कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर एक समय का भोजन जिसमें अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जो आपका मन है वह रखकर सात्विक रूप से किसी मंदिर में दान देकर आ जाइए। दान ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो शिव पूजा नियमित रूप से करते हो, भगवान की पूजा में तल्लीन हो, उन्हें ही आप दीजिए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो साधारण ब्राह्मण है परंतु उनके कर्म धर्म भगवान से जुड़े हुए नहीं है, तो दान करने का कोई औचित्य नहीं है। दान ऐसे व्यक्ति के हाथ में जाए जिसे उसकी वाकई में आवश्यकता है और जो शास्त्रों में लिखी गई बात है उस अनुसार, नहीं तो आपका व्रत पूजन भी खंडित हो सकता है। तो इस नियम का आप ध्यान जरूर रखिएगा। इस दिन अपने हाथ से कुछ विशेष करने का प्रयत्न जरूर करें, तभी बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलते हैं। कुंवारी लड़की भी चाहे तो ब्राह्मण भोज कराकर, बालक भोज कराकर, हवन वगैरह कर कर घर पर कर सकते हैं, नहीं तो साधारण सरल तरीके से व्रत के अंतिम दिन आप व्रत को दान के स्वरूप में, मतलब कहने का अर्थ है दान देकर भी खोला जा सकता है। साथ के साथ 16 सोमवार में भी यही प्रक्रिया रहती है। 16 मन जो है दान करने का 16 सोमवार में विधान है, या जो है आप 16 ब्राह्मणों को भोजन करा सकती हैं, नहीं तो एक ब्राह्मण भोज कराकर भी 16 सोमवार व्रत का पारण किया जा सकता है। देखिए, भगवान द्वारा नियम हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए है, इन्हें आप अपने अनुसार कठिन और सरल नियम के तहत कर सकती हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, विशेष किसी आडंबर के नहीं। तो चीजें नोट करते हुए चलिएगा। साथ के साथ मासिक धर्म की स्थिति रहती है, तो आप चौथे सोमवार उद्यापन नहीं कर पाए हैं तो 5वें सोमवार भी उद्यापन कर सकते हैं। किसी कारण से सूतक पातक की स्थिति है, कहीं जाना हो गया तो भी आप अगले सोमवार को जुड़ सकती है। इसके साथ साथ भक्तजनों, आपको इस दिन एक चीज जरूर खानी है, वह है भगवान जी को लगाया हुआ प्रसाद। इससे ही आप अपने व्रत को खोलिएगा। 16 सोमवार हो, जैसे खीर इस दिन जरूर बनानी चाहिए। आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगले दिन एकादशी है मंगलवार को, तो रात्रि को मीठा खाकर आप भोजन करें। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ाया गया प्रसाद जैसे जल, फल, बेलपत्र, इनको जरूर ग्रहण करें। यह शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद अपने आप में अमृत है, श्रेष्ठ है। कुंवारी लड़की इसे ग्रहण करती है, अभी तक आपने नहीं किया है तो शिव मंदिर जाए, जल चढ़ाए शिवलिंग पर, उसे अपने कंठ पर, नेत्र पर, गले पर, अपने पूरे शरीर पर उसका छिड़काव करे, घर पर छिड़काव करे, खाने में थोड़ा प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करे। शिवलिंग के पास जो खीर का भोग लगाए हैं, जो मिष्ठान का भोग लगाए है, उसे ग्रहण कर कर अपने व्रत को पूर्ण करें। बेलपत्र जो शिवलिंग पर चढ़ाई है सावन महीने के अंतिम सोमवार की, उसे हमेशा एक बेलपत्र अपने पास अपनी तिजोरी में रखें और थोड़ा सा ग्रहण भी जरूर कीजिए। इससे भी श्रेष्ठ अति उत्तम परिणाम मिलते हैं। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखे। कोई प्रश्न हो तो वह भी आप